स्वागत है भक्ति रसमृत में, जहाँ हर कथा में छिपा है कोई गहरा रहस्य। आज हम सुनेंगे एक ऐसी कथा जो सिर्फ व्रत नहीं, एक आस्था की मिसाल है, पर अंत में जो होगा वह आपके मन को छू जाएगा। यह कहानी है प्रेम, विश्वास और त्याग की, जहाँ एक स्त्री ने अपने पति के लिए मृत्यु को भी मात दी। पर क्या आप जानती है उसने ऐसा कैसे किया? रहस्य शुरू होता है एक प्राचीन नगर से, जहाँ रहती थी एक सुंदर कन्या वीरावती, जिसका जीवन जल्द ही एक दिव्य परीक्षा से गुजरने वाला था। नगर में था एक साहूकार, धनी, दयालु और भक्तिपूर्ण। उसके 7 बेटे और एक प्यारी बेटी थी वीरावती। वह सबकी लाडली, सुशील और सौम्य थी। समय बीता, वीरावती का विवाह हुआ एक योग्य पुरुष से। ससुराल में भी सब उसे बहुत प्रेम करते थे। उसकी सादगी और श्रद्धा सबके मन को छूती थी। एक दिन आया करवा चौथ, सुहागिनों का पावन व्रत। वीरावती ने ठाना, मैं भी रखूंगी यह व्रत अपने प्रिय के लिए। सुबह स्नान कर उसने माता पार्वती और भगवान शिव का ध्यान किया। उसने प्रण लिया, जब तक चांद न निकले न जल पीऊंगी न अन्न। पूरा दिन वह भक्ति में लीन रही, मंत्र जपती रही। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा, पर चांद का नामो निशान नहीं। भूख और प्यास से उसका गला सूख गया। आंखों में आंसू थे, पर मन दृढ़, पति की आयु के लिए सब सह लूंगी। उसके भाई उसकी हालत देखकर बेचैन हो उठे। एक भाई बोला, दीदी यह कष्ट नहीं देखे जाते। दूसरा बोला, चलो कुछ ऐसा करे कि वो जल पी ले। सबने मिलकर एक योजना बनाई, जो रहस्य की शुरुआत थी। उन्होंने पेड़ की डाल पर दीपक रखा और चलनी आगे रख दी। दूर से देखकर ऐसा लगा जैसे चांद चमक उठा हो। दीदी देखो, चांद निकल आया, भाइयों ने पुकारा। वीरावती ने आंखें खोली, उसने चलनी उठाई। आसमान में उस झिलमिल रोशनी को देखा और मुस्कुरा उठी। वह बोली, अब मैं जल ग्रहण कर सकती हूँ। उसने व्रत तोड़ा, पति के नाम से अर्घ्य चढ़ाया। मन में खुशी थी, मेरा सुहाग सदा अमर रहे। पर अगले ही पल उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसका पति अचानक अचेत होकर गिर पड़ा। घर में चीख पुकार मच गई, सब स्तब्ध रह गए। वीरावती के हाथ कांप उठे, वह मूर्छित हो गई। रात भर उसने रोते हुए भगवान को पुकारा, हे महादेव, मेरी भक्ति का यह परिणाम क्यों? सवेरा हुआ, पर उसका हृदय टूट चुका था। तभी एक दिव्य आभा कमरे में फैल गई। माता पार्वती प्रकट हुईं, तेजस्वी और कृपालु रूप में। वीरावती ने तुरंत उनके चरणों में सिर झुका दिया। माता बोली, वीरावती, तेरा व्रत अधूरा रहा। तेरे भाइयों ने छल किया, दीपक को चांद बताकर। इस कारण तेरे पति पर यह विपत्ति आई। वीरावती के आंसू थम नहीं रहे थे। वह बोली, माँ, मैंने तो प्रेम से व्रत रखा था। अब मुझे बताइए, मैं क्या करूँ कि सब सही हो जाए? माता ने कहा, हर महीने की चतुर्थी को व्रत रख, पूर्ण श्रद्धा से, बिना छल, बिना जल्दबाजी के। 1 वर्ष बाद जब करवा चौथ आएगा, तेरा व्रत पूर्ण होगा। तब तेरा पति पुनः जीवित हो उठेगा। माता ने आशीर्वाद दिया। वीरावती ने प्रण किया, 1 वर्ष तक नियम से व्रत रखूंगी। उसने माता के चरणों में फूल चढ़ाए और घर लौट आई। दिन बीतते गए, हर महीने वीरावती ने व्रत किया। भक्ति में उसका मन और दृढ़ होता गया। हर बार वह माता पार्वती से एक ही वर मांगती, मेरा सुहाग अमर हो। 1 साल बीत गया, फिर से आया करवा चौथ का दिन। वीरावती ने सुबह सुबह व्रत आरंभ किया। मन में एक ही संकल्प था, इस बार कोई गलती नहीं। पूरे दिन उसने बिना अन्न और जल के व्रत रखा। भक्ति गीत गाए, दीप जलाए और माता का ध्यान किया। सूरज ढला, सब प्रतीक्षा करने लगे चांद की। आखिरकार चांद का दर्शन हुआ, चांदी सी किरणें बिखर गईं। वीरावती ने सच्चे मन से अर्घ्य चढ़ाया। फिर पति के पास जाकर उसकी आंखों में देखा। अचानक कुछ चमत्कार हुआ। पति ने धीरे से आंखें खोलीं। उसके होठों पर मुस्कान थी, जैसे कोई लंबी नींद से जागा हो। वीरावती की आंखों से आंसू बह निकले, पर अब ये खुशी के थे। पूरा घर आनंद से भर उठा, मंगल गीत गूंजने लगे। सब बोले, माता पार्वती की महिमा अपार है। वीरावती ने कहा, यह प्रेम और श्रद्धा की जीत है। माता पार्वती पुनः प्रकट हुईं,
मुस्कुराती हुई। उन्होंने कहा, बेटी, तूने सच्चे मन से व्रत निभाया, अब तेरा सुहाग सदा अमर रहेगा। उन्होंने आशीर्वाद दिया, जो नारी यह व्रत सच्चे मन से करेगी, उसका पति लंबी आयु पाएगा और उसके जीवन में कभी दुख नहीं रहेगा। तभी से यह व्रत सुहागिनों का सबसे पावन पर्व बन गया, जहाँ स्त्री अपने पति की आयु के लिए चांद से संवाद करती है। यह दिन प्रेम और आस्था का प्रतीक बन गया। जब चांद निकलता है, हर नारी उसे चलनी से देखती है। उसके हृदय में एक ही प्रार्थना होती है, मेरा चांद सलामत रहे। और इस प्रेम में समाई होती है पूरी भक्ति की शक्ति। वीरावती की कथा आज भी हर घर में सुनाई जाती है। यह हमें सिखाती है कि व्रत का अर्थ सिर्फ उपवास नहीं, बल्कि सच्ची निष्ठा और मन की पवित्रता है। तो मित्रों, यह थी वीरावती की पावन कथा, जहां प्रेम ने मृत्यु को भी हरा दिया। क्या ऐसा प्रेम आज भी संभव है? अगर इस कथा ने आपके मन को छू लिया, तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाइए, प्रेम और भक्ति के साथ। हर आस्था में एक शक्ति है, बस विश्वास सच्चा होना चाहिए। माँ पार्वती का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। आपका जीवन भी रहे प्रेम और सुख से भरा। और हाँ, भक्ति रसमृत को सब्सक्राइब करें, हर कथा के रहस्य जानने के लिए।